सुन लो वैसी छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक नारे की गूंज सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के बैनर्स पोस्टर्स लग गए, वहीं दूसरी ही तरफ देश के प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया, उस नारे की गूंज भी सुनाई दी। लेकिन अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा नारा दे दिया है, एक ऐसा बयान उन्होंने हाल ही में दिया है जिसके बाद से महाराष्ट्र में अब हलचल तेज हो चुकी है। नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल महाराष्ट्र में वोट जिहाद के बाद अब वोट धर्मयुद्ध का खेल शुरू हो चुका है। ये चुनावी खेल शुरू कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, उत्तर प्रदेश में ये नारा दिया, लेकिन इसके बाद हरियाणा पहुंचे, हरियाणा में भी उन्होंने यही नारा दिया और इसके बाद महाराष्ट्र में इस नारे की गूंज सुनाई दी। बैनर्स पोस्टर्स लग गए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वह कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने भी एक नारा दे दिया कि वोट जिहाद का जवाब वोट धर्मयुद्ध से देना होगा। ऐसे में महाराष्ट्र में अब चुनावी जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो सिलसिला तेज हो चुका है। सबसे पहले यहां पर देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि वह जब संभाजी नगर पहुंचे, संभाजी नगर में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर, सुन लो वैसी छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की वोटिंग पैटर्न को मुद्दा बना रखा है। एक सभा में वह जागो तो एक बार हिंदू जागो तो गीत गाते हुए नजर आए थे और अब वह हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए किस तरह से आगे आ चुके हैं। बात यहां पर यह बन जाती है कि बीजेपी हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए महाराष्ट्र में पूरी कोशिश कर रही है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में आरएसएस का बीजेपी को साथ मिल गया। स्पेशल 65 के जरिए वह हिंदुत्व कार्ड को साधने के प्रयास में है और अब वोट जिहाद के बदले जवाब देना होगा धर्मयुद्ध से। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरासत को अपनी तरफ करने में पूरी तरीके से जुट चुकी है। लेकिन सवाल ये बन जाते हैं, जो नारे लगातार बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या इन नारों के जरिए ही हिंदू वोट बैंक वाकई में बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन सीटों पर जो चुनाव होंगे तो क्या हिंदू वोट बैंक वाकई में बीजेपी की तरफ ही रुख करता हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी हुआ, वोट बैंक घटता हुआ नजर आया, लेकिन विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या उन वोट बैंक को वह थोड़ा बहुत साधते हुए नजर आएंगे। सवाल काफी अहम है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार रही है और उद्धव ठाकरे की सरकार किस तरह से गिरी ये आप बखूबी जानते हैं। और अब महाराष्ट्र में हर एक वोट बैंक को साधने के प्रयास में बीजेपी आ चुकी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि तू तड़ाक तक ये भाषा पहुंच चुकी है। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी भी बिल्कुल चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को जवाब दिया जब देवेंद्र फडणवीस उन्हें चुनौती देते हुए नजर आए, जैसा कि आपने वो वीडियो देखा ही। लेकिन अब असुद्दीन ओवैसी इस मामले में क्या कुछ कहते हैं ये भी आपको बताते हैं। वह कहते हैं कि फडणवीस बोले ए ओवैसी, वो बोले वोट जिहाद ओ धर्मयुद्ध,
हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या ये बयान कानून के मुताबिक या उसके खिलाफ है। वह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी कहते हैं कि मेरा नाम लेकर जिहाद और धर्मयुद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? वह देवेंद्र फडणवीस पर विधायकों की खरीद का आरोप भी लगा देते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से हिंदू वोट बैंक को साधने के प्रयास में हैं, जिस तरह से हिंदुत्व कार्ड अब बीजेपी खेल रही है, मालूम हो कि छत्रपति संभाजी नगर की सभा में फडणवीस ने यूबीटी और एनसीपी और कांग्रेस पर मुस्लिम वोटर का फायदा उठाने का आरोप लगाया और इसके साथ वोटर्स से हिंदू नेताओं की विरासत को बचाए रखने और उनके राजनीतिक प्रभुत्व की रक्षा करने की अपील की है। अब देखते हैं कि बीजेपी इस हिंदू वोट बैंक को किस तरह से साधती हुई नजर आएगी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होंगे। देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी इस बार किस तरह से महाराष्ट्र की जनता को अपनी तरफ करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। फिलहाल दर्शकों, इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।